नमस्कार दोस्तों, आज खेती पर गंभीर असर पड़ने वाला है। मिट्टी में कई पोषक तत्वों की कमी हो गई है। आइए जानते हैं इसका सॉइल हेल्थ उपचार के बारे में। एक, मिट्टी में पोषक तत्वों की कितनी है कमी। एक, जैविक कार्बन एकमात्र उपचार। एक, क्या है जैविक कार्बन। एक, नैनो यूरिया स्थायी विकल्प। एक, नैनो यूरिया से मिट्टी में सुधार के साथ बढ़ेगी उपज। 1.6 किस प्रकार काम करता है नैनो यूरिया। 1.7 नैनो यूरिया का स्प्रे इस प्रकार करें। सॉइल हेल्थ, खेती में अत्यधिक रासायनिक खाद और कीटनाशक के प्रयोग से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे तेजी घट रही है। इसका खुलासा अलग अलग जगह पर की गई मिट्टी की जांच के दौरान हुआ है। हाल ही में हुई मिट्टी जांच में पाया गया है कि जमीन से नाइट्रोजन 90% तक घट गया है। जमीन में नाइट्रोजन के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों की भी कमी हो गई है। पोषक तत्वों की कमी के कारण एक और पैदावार कम होने लगी है, वहीं दूसरी ओर लागत बढ़ गई है। इन पोषक तत्वों सॉइल हेल्थ की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, आइए जानते हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों की कितनी है कमी। नाइट्रोजन 90%, जिंक 27%, जैविक कार्बन 40%, पोटाश 30-35%, फास्फोरस 30-35%, बोरान 20%, सल्फर 22%। जैविक कार्बन एकमात्र उपचार। सॉइल हेल्थ कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर मिट्टी में जैविक कार्बन नहीं बढ़ा तो जमीन बंजर हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी में नाइट्रोजन मोबाइल नेचर का होता है। इसके कारण यह मिट्टी में नहीं टिकता है। मिट्टी में नाइट्रोजन टिकने के लिए किसानों को जैविक खाद ढैचा के साथ दलहनी फसलों की खेती बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसको देखते हुए इस साल कृषि विभाग ने दलहन और तिलहन का रकबा 20% बढ़ा दिया है। किसानों ने गेहूं को छोड़ मसूर, मूंग, चना, सरसों, राई और तीसी की खेती पर जोर दे रहे हैं। क्या है जैविक कार्बन। जैविक कार्बन मिट्टी में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीवाणुओं का भोजन होता है। सॉइल हेल्थ मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता सही तरीके हो, इसके लिए जैविक कार्बन का होना बहुत जरूरी है। जैविक कार्बन की कमी से मिट्टी में जलधारण की क्षमता कम हो जाती है। इससे मिट्टी में सिंचाई की जरूरत अधिक पड़ती है और हवा का संचार भी नहीं हो पाता है। इससे मिट्टी की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ऐसे में तेज हवा आते ही फसल टूटकर गिर जाती है। नैनो यूरिया एक नैनो टेक्नोलॉजी आधारित क्रांतिकारी कृषि इनपुट है, जो पौधों को नाइट्रोजन देता है। स्मार्ट कृषि व जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में नैनो यूरिया किसानों के लिए एक स्थायी विकल्प है। ये उर्वरक के रूप में पौधों की पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करते हैं, क्योंकि नैनो यूरिया पौधों के लिए जैव उपलब्ध है। सॉइल हेल्थ इसके वांछनीय कण आकार लगभग 20-50 nm और अधिक सतह क्षेत्र 1 मिलीमीटर यूरिया प्रिल से 10,000 गुना अधिक और कणों की संख्या 55,000 नाइट्रोजन कण अधिक हैं। 1 मिलीमीटर यूरिया प्रिल। इसके लिए नैनो यूरिया फसल के लिए अपनी उपलब्धता को 80% से अधिक बढ़ा देता है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च पोषक तत्व उपयोग दक्षता होती है। इसके अलावा नैनो यूरिया लीचिंग और गैसीय उत्सर्जन के रूप में कृषि क्षेत्रों से पोषक तत्वों नुकसान को कम करके पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने में मदद करता है। नैनो यूरिया से मिट्टी में सुधार के साथ बढ़ेगी उपज। किसानों को अब नैनो यूरिया इफ़को संस्था के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया। इफ़को नैनो यूरिया फसलों को आवश्यक नाइट्रोजन प्रदान कर मिट्टी को अधिक उपजाऊ व फसल सॉइल हेल्थ को गुणवत्तापूर्ण बनाने से सहायक है। इफ़को नैनो यूरिया तरल का प्रयोग पर्यावरण के अनुकूल, सस्ता व अधिक लाभ प्रदान करने वाला है। नैनो तकनीक से उत्पादित यूरिया में एक दाना यूरिया को 55,000 नैनो यूरिया के दानों में विभाजित कर दिया जाता है। अपने अति सूक्ष्म आकार और सतही विशेषताओं के कारण नैनो यूरिया को पत्तियों पर छिड़के जाने से पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। पौधों के जिन भागों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, सॉइल हेल्थ ये कण वहां पहुंचकर संतुलित मात्रा में उपयोगी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। किस प्रकार काम करता है नैनो यूरिया। फसलों को नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए यूरिया की जरूरत होती है, लेकिन फसल में दिए गए पारंपरिक यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन का केवल 30-40% ही फसलों को मिल पाता है, जबकि 60-70% नाइट्रोजन वाष्पीकरण, रिसाव व मिट्टी स्थिरीकरण द्वारा बर्बाद हो जाता है। मिट्टी, वायु एवं जल को प्रदूषित करता है। इफ़को नैनो यूरिया किसानों को तरल पदार्थ के रूप में उपलब्ध होगा, जिसे पत्तियों पर छिड़काव के द्वारा उपयोग किया जाता है। सॉइल हेल्थ नैनो यूरिया तरल, जो कि आधा लीटर की बोतल में होगा, आधा लीटर बोतल में 40,000 ppm नाइट्रोजन है। खास बात यह है कि इसकी क्षमता एक 45 किलो के पारंपरिक यूरिया के बराबर या इससे अधिक ही होगी।
नैनो यूरिया का स्प्रे इस प्रकार करें। सॉइल हेल्थ एक आधा लीटर 500 मिली बोतल 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। इसका पहला छिड़काव बोए या रोपाई के 25-35 दिन पर और दूसरा छिड़काव फूल आने के 1 सप्ताह पहले कर सकते हैं। नाइट्रोजन की कम जरूरत वाली फसलों में 2 एल और अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता वाली फसलों में 4 एल प्रति लीटर पानी की दर से नैनो यूरिया का उपयोग करना है। सॉइल हेल्थ पारंपरिक यूरिया के अंधाधुंध उपयोग के दुष्परिणाम खेती, पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर अब स्पष्ट दिख रहे हैं। देश के किसानों को स्वदेशी उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी आधारित तरल नैनो यूरिया के रूप में अद्भुत विकल्प मिला है, जो कि बहुत लाभकारी है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।